चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो तो उसके लिए हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इसके साथ अटैच करना पड़ता है, ठीक है। इस कंडक्टर के साथ हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी अटैच किया, मतलब बैटरी। बैटरी का एक्चुअल में काम क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको चलाना है, ठीक है। ये एनर्जी भेजेगा। जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल क्रिएट करता है, पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल भी क्रिएट करते हैं तो बोल रहे हैं कि एक बैटरी जोड़ते हैं जिनका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, हमारा V है, V पोटेंशियल, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि इसको मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक वोल्टामीटर लगा देते हैं, ठीक है ना, जो कि दोनों इंच का पोटेंशियल जो है मेजर करते रहेगा। बोल रहे हैं कि यहाँ से बैटरी से एनर्जी सप्लाई होगा इस कंडक्टर में, तो इस एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक, ठीक है ना, एमीटर लगा देते हैं, एमीटर, ताकि जितना भी चार्ज हो इस एमीटर से होकर पास हो, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो एक साइंटिस्ट हुए ओम, जिन्होंने बताया, ठीक है ना, कि अगर किसी कंडक्टर को भी पोटेंशियल दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंट भी क्रिएट किया जाता है तो उसमें आई करंट फ्लो होता है और उनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। यही ओम्स लॉ है, ठीक है। बोल रहे हैं जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लगाया तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि इसमें एक और चीज़ लगा देते हैं, रियोस्टेट, एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे कि हम यहाँ का पोटेंशियल जो है चेंज करते हैं और अलग अलग पोटेंशियल पे हम अलग अलग करंट का रीडिंग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। चार्ट बनाया, ठीक है। अब ये चार्ट में हम दो रीडिंग लेंगे। पहला रीडिंग हमारा होगा V और दूसरा रीडिंग होगा I। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर 1। 5 को रीडिंग लेते हैं, 2 3 4 5। बोल रहे हैं कि ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 रीडिंग। बोल रहे हैं कि अगर पोटेंशियल 0, करंट 0, ठीक है। बोल रहे हैं फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 हो गया तो करंट 1 आ गया। बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 4 किया तो करंट 2 हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल हमने 6 किया तो करंट 3 हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल हमने 10 किया तो करंट 5 हो गया। ये हमारा आई करंट एम्पियर में है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी आई ग्राफ, ठीक है ना, वी आई ग्राफ, ये V होगा इधर और I इधर होगा, बात समझ में। तो ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, बात समझ में। ये स्लोप ऑफ द ग्राफ हुआ, ठीक है ना। तो बोलता है कि हमने देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल दुगना हुआ, करंट भी दुगना, पोटेंशियल 3 गुना हुआ, करंट भी 3 गुना। तो बोल रहे हैं कि ओम्स ने बताया कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल भी लगाते हैं तो अगर उसमें आई करंट फ्लो होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम्स लॉ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर V को इक्वलिटी में लाते हैं तो यहाँ पे हम एक दे देते हैं RI, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी एंड ऑल्सो
known also known as रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये जो स्लोप दिखा रहा है वी आई ग्राफ में, जो स्लोप आएगा हमारा, ये स्लोप आर को दिखाता है। ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट लाइन बनाओ। ठीक है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस स्लोप में हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे किस करते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, ये अब बोल रहे हैं कि ये किसको दिखाएगा, ये dv को दिखाता है और ये di को दिखाता है। ये dv को दिखाएगा और ये di को दिखाएगा। बात समझ में। तो इन दोनों का अगर हम इसके बीच के एंगल यहाँ पे थीटा बनता है तो tan थीटा इक्वल टू p/b वाला हम कैलकुलेशन लगाएंगे, और ये जो स्लोप, ये स्लोप हमारा आएगा, स्लोप ये हमारा r को दिखाता है, r इक्वल टू dv/di। बात समझ में हो गया। तो ये हमारा ओम्स लॉ हुआ। ठीक है ना, कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल V लगाते हैं एक्रॉस, तो हमारा उसमें I करंट फ्लो होता है, और ये V और I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। बोलते हैं कि आइए कुछ इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमको एक पता है प्रूफ जिसे बोलते हैं प्रूफ देखो, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। बोल रहे हैं कि I इक्वल टू हमारे पास क्या है, I इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास N E A V T। ठीक है, हो गया। N E A V T हमारे पास I फार्मूला है। अब इसमें एक फार्मूला हम और जोड़ते हैं, VT का क्या फार्मूला है, VT इक्वल टू -E टाउ अपॉन M। तो यहाँ पे हम VD का रिप्लेसमेंट करते हैं, VD को E A, और यहाँ पे -E टाउ अपॉन M। ये हो जाएगा, माइनस इसलिए लिए हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो -NE² A, ठीक है ना, E टाउ अपॉन M। ठीक है, बात इसमें हो गया। ये I का फॉर्मूला है, यहाँ पे I इक्वल टू, ठीक है। चूँकि हमको रिलेशन लाना है V और I के, तो देखिए E और E का रिलेशन V के साथ क्या होता है, तो बोल रहे कि हमको पता है कि E इक्वल टू dV अपॉन dr। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अगर इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और उसमें पोटेंशियल हमारा V अप्लाई किया गया है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L। V अपॉन L। तो यहाँ पे E का वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू -NE² A टाउ, और E इक्वल टू लिखेंगे V अपॉन ml। हो गया, V अपॉन ml। अब देखिए कि इसमें जो हमारा रिलेशन आया हुआ है I और V के बीच में रिलेशन आया है, तो यहाँ पे एक कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट हैं इसमें एक एक करके देखेंगे। देखिए इसमें E और M, E एंड M आर कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं बदलता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर E और M का वैल्यू नहीं बदलता है। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चार्ज कैरियर हम बोल देते हैं इसको, चार्ज कैरियर का ये, उस पर चार्ज कितना है और इसका मास कितना है, तो कांस्टेंट। ये किसका कांस्टेंट होगा, बात समझ में, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे n इजकल टू, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, ये किसका, ऑल्सो कांस्टेंट किसका है, कांस्टेंट ऑफ, ये भी मटेरियल का है। ठीक है ना, मटेरियल बदलेगा
ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ए टाउ। टाउ टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर नहीं बदलते हैं, जैसे ये टेम्परेचर इफेक्टेड होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम इज द कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर। ए एंड एल आर कांस्टेंट। बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कोई सैंपल हम लेते हैं, जिसे अभी इसका एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब पूरे सिचुएशन में अगर हम भी को चेंज कर लेते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है, तो ये भी एल और ए और एल जो है कांस्टेंट है। किसका है? तो ये कांस्टेंट होता है सैंपल्स का, जो भी हम सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका सैंपल का, या डायमेंशन ऑफ मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे कांस्टेंट आ गए, ये सारे कांस्टेंट आ गए। तो इससे हमको क्या लगता है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी और भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही हमारा ओम्स लॉ हो गया। बात समझ में? तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में हमारा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो हम इसको ले जाते हैं, देखिए यहाँ पे, सॉरी इसको मिटाइए यहाँ पे, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखते हैं V इक्वल टू आई एम एल, ठीक है ना। साइन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं चार्ज कैरियर के लिए, ठीक है ना, तो चाहे साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो लिखेंगे एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। V इक्वल टू, ये जो हमारा ये है, हमारा ये कांस्टेंट है, ऑल आर द कांस्टेंट, एन ई एम एन टाउ और ए, और इसको हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। यही हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है ना। तो R हमको एक फार्मूला मिला, R रेसिस्टेंस, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है ना। ये हमारा रेसिस्टेंस का फार्मूला निकला। तो ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, किसी भी कंडक्टर में कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हम पोटेंशियल V लगाते हैं, अगर उसमें I करंट फ्लो होता है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये इसका प्रूफ है, ठीक है ना।